सारा सामान बांध करके लाए थे रोका करने, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। मजाक बना के रख दिया शादी ब्याह नू। बताओ, रोके से पहले ही लड़की भाग गई। अरे उसे अपना नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखना सी। बहन जी, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, हैप्पी से पूछ लो। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने हैप्पी की रजामंदी लिए बगैर इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे बोल दी। मुझे जॉब ही करनी थी तो पहले बोल देता, बात वहीं खत्म हो जाती। हमें तो वैसे भी जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए ना, हमें तो सीधी सादी घरेलू सी लड़की चाहिए जो घर में टिक के बैठे, वो नहीं जिसके पांव के नीचे चक्के लगे हों। भगवान की कसम भाई साहब, हमें जरा भी पता नहीं था कि ये लड़की हमारी नाक के नीचे ये कांड करेगी। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपकी हैप्पी ने हम सबकी नाक कटा के रख दी है। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, जो हैप्पी ने किया वो गलत किया। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। बहन जी प्लीज, भाई साहब मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं हैप्पी जहां पे भी होगी ना, मैं उसे ढूंढ के आप लोगों के सामने खड़ा कर दूं। संध्या बहन जी, बड़ी हिम्मत की ना दांत देनी पड़ेगी। तानू की लगता है इतना सब कुछ होने के बाद तुसी उसे हमारे खूटे से बात दोगे और हम उसे पाल लेंगे, हैं जी? अजी ओदा की भरोसा मधु, आज भागी है कल फिर भाग जाएगी। अरे एक बार जिस लड़की के पैर घर से बाहर पड़ गए ना, फिर वो किसी से नहीं रुकने, समझी ना? मम्मी, दीदी का फोन नहीं लग रहा है। वो तो लगेगा ही नहीं पुत्र, क्योंकि हैप्पी ना गलती से नहीं भागी होगी, पूरी तैयारी करके भागी है। अरे हमारे चिंटू में कितने नुक्स निकाल दी थी, चिंटू ये चिंटू वो, और वो खुद बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। गलत जगह फंस गए जी, बस गलत जगह। तुम्हें जॉब करनी थी ना हैप्पी, तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों की? एक बार भरोसा करके मुझे कहा तो होता, मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने आता ताकि तुम अपने सपनों की उड़ान भर सको। लेकिन एक बार बोलती तो सही है। और चलो जी चलो। कुलवंत भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए बैठ के बात करते हैं, सब चीजें सुलझ जाएंगी। देखिए हैप्पी ना बचपना है, उसमें नादान है। हैप्पी को मैं पकड़ के लाऊंगा, प्लीज। ओ भाई साहब रहने दो आप तो वही बात कर रहे हो। चित भी मेरी, पट भी मेरी, भागी भी आपकी लड़की, रुके भी हम लोग। बताओ क्यों भाई? चलो बहन जी भाई साहब, हैप्पी गलत लड़की नहीं है, वो घबरा गई है और थोड़ा भटक गई है। प्लीज उसे एक मौका और चिंटू पुत्र, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ पुत्र, हैप्पी आपकी बात सुनेगी। आप उससे बात करके देखो पुत्र जी, प्लीज पुत्र। आप आंटी रहने देते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हैप्पी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और जो चीज जुड़ नहीं सकती ना, उसको जबरदस्ती नहीं जोड़ता। सॉरी। चल पुत्र। अरे बीजी, चल। अरे चिंटू बेटा, कुलवंत भाई साहब। अरे छड्डो जी छड्डो। हैप्पी, ये तूने क्या किया? कुलवंत साहब प्लीज कुलवंत भाई साहब हमें माफ कर दीजिए। बिन बाप की लड़कियों पे तो वैसे भरोसा नहीं कर सकते, और ऊपर से तूने उसे खुली छूट दे रखी है। निकल गई ना हाथ से, भुगतो आप। घूर क्या रही है? ऐसे घूरने से ना सही बात गलत नहीं हो जाएगी संध्या। तेरी लड़की के तो चाल चलन वैसे बिगड़े हुए हैं, उसके चक्कर में ना घर की लड़कियों के ऊपर उंगलियां उठेंगी। तू की सोच रहा है? 100 लड़कियां मिल जानी हैप्पी जैसी। चिंटू पुत्र, मैं भीख मांगती हूँ आपसे, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज प्लीज आप मेरी हैप्पी को ले आओ पुत्र जी। आप ला सकते हो उसको, प्लीज पुत्र जी। आंटी जी प्लीज, मैं कैसे ला सकता हूँ? वो तो उधर चली। अजय, ये मेरा पोता है और सीए है, कोई जासूस नहीं है जो तेरी आवारा भगोड़ी लड़की को ढूंढ के लाता रहे। चल पुत्र, मैं कहनी है चल, तू चल। बीजी एक मिनट प्लीज।
पापा जी मुझे आपसे ना 1 सेकंड बात करनी है। चिंटू तो क्या बोल रहा है? और तुझे पता था कि वो लड़की काम करना चाहती है, तेरे साथ ब्याह नहीं करवाना चाहती है, फिर भी तू चुप रहा। की बात कर रहे हैं? पापा मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की थी, बट हर बार कुछ ना कुछ होता गया। और उसके बाद हैप्पी का खुद ही फोन आ गया कि वो शादी के लिए रेडी है, तो मुझे लगा सब ठीक है। अब सारी बात समझ में आ गई है। वो संध्या आंटी और उनकी फैमिली ने हैप्पी को इस रिश्ते के लिए हाँ करने के लिए प्रेशराइज किया होगा और ज़बरदस्ती उसको शादी कराना चाहते होंगे, इसलिए हैप्पी रोका छोड़ के चली गई। पापा एक बात और भी है ना कि हैप्पी जैसी लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? ओए चिंटू, तू एक बात कान खोल के सुन ले, तुझ में एक पैसे का भी दोष नहीं है, समझ गया ना? अरे तू तो हीरा है पुत्र, इसलिए तू अपने आप को दोष देना बंद कर दे। रही वो हैप्पी, वो तो ऐसी लड़की से तो घोंसला परिवार वैसे भी नहीं रिश्ता जोड़ेगा कभी, जो रोके वाले दिन घर छोड़ के भाग जाए, वो दिल्ली में हो या जहन्नम में। ओ जी सानू की हैं? और कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चल आजा। अब मुझे फर्क पड़ता है। जानता हूं कि ये सब चीज होने के बाद अब हैप्पी और मेरे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, पर यहाँ पे उसकी मम्मी की और बहन की हालत बहुत खराब है। उनको हम इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? उन बेचारों की क्या गलती है? एक बार हैप्पी की संध्या आंटी से बात हो जाएगी ना, तो उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि उनकी बेटी ठीक है। तू किस मिट्टी का बना है चिंटू? तुझे बात समझ में नहीं आ रही कि हैप्पी ने तुझे नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है ये रिश्ता। तुझे अभी भी इन्हीं लोगों की पड़ी हुई है। नहीं बुआ जी, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, और उसमें इस चीज का क्या लेना देना कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया हो या रिश्ता हुआ हो या नहीं हुआ हो। पापा जी, आप मेरी खुशी के लिए रिश्ते लाए थे ना, तो मेरी खुशी के लिए बस एक बार मेरे को इनकी मदद करने दीजिए प्लीज। ओ देखो जी, आप सभी लोग घर जाओ। अरे पर मैंने कहा ना जाओ। चलो आ जाओ बीजी। स्माइली बेटा इधर। संध्या, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुझे और तेरी बेटियों को अपने घर में जगा दी थी। बस उसकी वजह से ना मुझे आज का दिन देखना पड़ रहा है। ये लोग यहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ किस डिस्को में कमर मटका मटका के नाच गा के खुशियां मना रही होगी, नए नए गुल खिला रही होगी। दिल तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, दिल तो हैप्पी है जी, दिल तो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।